मांगों को लेकर के, नियमितीकरण की मांग को लेकर के राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी चेतावनी की ये धरना मांग पूरी नहीं होगी तो महापड़ाव में तब्दील होगा। यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो इनके संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, कोर कमेटी के लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या डिमांड है आप लोगों की सरकार से? कमलेंद्र नाम है, सहकारिता समिति और महात्मा गांधी नरेगा के अंदर और कोर कमेटी के अंदर हमारे प्रत्येक समस्त कैडर जो है उनके सबके अध्यक्ष हैं। दिनेश जी भी हमारे सभी साथी लोग यहाँ पर पधारे और हमारी एक ही मांग है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल नियम आया है जिसके अंदर हमारे जो संशोधन अनुभव, हमारा जो अनुभव है हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इंक्लूड हो। और हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए, जब से हम सर्विस कर रहे हैं, जब से हम नौकरी पर हैं। भाई बैक साइड आ रही है यार, होल्ड करना है। क्या डिमांड है आप लोगों की और क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हमारे पूरे राजस्थान से महात्मा गांधी नरेगा के समस्त कार्मिक यहाँ पर आज शहीद स्मारक पे इकट्ठे हुए और सरकार से हमारी एक ही मांग है 16 वर्षों से कि हमें नियमितीकरण किया जाए। और नियमितीकरण के अंदर हम जब से अनुभव है, जब से हम नौकरी कर रहे हैं, तब से हमें नियमितीकरण दिया जाए। लेकिन आज तक सरकार ने हमारी वार्ता नहीं मानी और हम कई बार धरने दे चुके हैं शहीद स्मारक पे। हमने पिछली बार भी काली दिवाली बनाने की घोषणा की थी और सरकार ने हमारे साथ समझौता करके हमें उठा लिया था और हमें आश्वासन दिया था कि आपके जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद सरकार समझौते की पालना नहीं कर पा रही, क्या कारण लग रहा है आपको? सर, सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है। पिछले 3 वर्षों से हम कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। टॉप में भी हमने पूरे राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन किया था। हमारा श्रीमान सचिन पायलट जो उस टाइम पंचायत राज मंत्री थे, उनसे उस टाइम बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी जल्द मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सभी कैडर को नरेगा कार्मिक एक भी ना रहे बिना नियमितीकरण से। और आज हम अल्प वेतन के अंदर काम कर रहे हैं। आज हमारे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो मतलब अल्प वेतन है, बिल्कुल एक मजदूर से भी कम। कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? हमारे को 7,000 वेतन मिल रहा है और आज हम परेशान है। 1 महीना काम कर रहे हैं और इस कड़ी धूप में आज सरकार को पता तो चले कि नरेगा में कितनी लेबर लगती है, राज कितनी लेबर लग रही है। बिल्कुल जीरो चल रही है एक तरीके से। आज हमारे साथ ऐसा शोषण हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ शोषण हो, हम सबको नियमित किया जाए। आज इस जाजम पे बैठे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो नियमित हो। अच्छा, 7,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होता है? आप बताइए सर, ये संख्या 7,000 रुपये है, नियमितीकरण की मांग 16 सालों से चली आ रही है, क्यों सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही? क्या दिक्कत लगती है आप लोगों को? क्या दिक्कत लगती है? ये तो आप सरकार से पूछो क्या दिक्कत है। हमें तो लगता नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि हम तो हमारा काम कर रहे हैं। और जब जैसे यहाँ पर अभी पेंशन स्कीम जो थी उसे बहाल कर दिया और हमारे समता कार्मिकों को मानदेय वृद्धि नहीं हो रही है जितने सालों से। बार बार अभी 5 राज्यों की कमेटी भी बनी थी, उसके बाद भी आज हमें 1 साल भर हो गया उस कमेटी को बनने के बाद भी अभी तक वो लागू नहीं हुई। और अभी 20% का ऑर्डर, उसके बाद भी हमारी कोई मानदेय वृद्धि के अंदर अभी तक कितनी बार हमने सरकार से मांग करी कि समान काम समान वेतन, आज तक सरकार ने नहीं दिया। अब सरकार क्यों नहीं कर रही है तो सरकार से आप पूछें जी। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? ऐसी कड़ी धूप के अंदर 9 तपा चल रहा है, उसमें पूरे प्रदेश भर से लोग आए, 7,000 रुपये की अल्प वेतन होगी, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से यही है कि हमारे भविष्य निर्धारण की दिशा में सरकार जल्दी से जल्दी करेगी। जब भी हमारे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में सरकार ने हमें विश्वास में लिया, विश्वास में लेकर वापस विश्वास को खंडित किया। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो कहते हैं कि मैं संवेदनशील हूँ, संवेदनशील सरकार है, तो इस कड़ी धूप के अंदर हमें आंदोलन पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो कम से कम अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे और जितने भी नरेगा कार्मिक हैं उनको जो वर्तमान स्क्रीनिंग जो रूल्स बनाए हैं उसमें हमारी संविदा सेवा अब तक की है उसको मान लिया जाए और उसमें संशोधन जो आवश्यक है 3 साल का वो कर दिया जाए। हम सब परमानेंट हो जाएंगे। एक तरफ आप परमानेंट की बात कर रहे हो कि हम आपके लिए बहुत बड़ा कैडर स्ट्रेंथ लेके आए, लेकिन उसका मूल स्वरूप क्या है किसी सुविधा कर्मी को पता नहीं। और खाली हम नरेगा कर्मी नहीं, आज पूरा देखेंगे तो यहाँ सैकड़ों कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। तो जब सरकार कह रही है कि हम इनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो फिर सब आंदोलन में क्यों है? या तो कहीं न कहीं आप जो अच्छा दिखा रहे हो वो है नहीं है, और अगर अच्छा है तो उसको मूल रूप में लेकर आइए। मूल रूप में लेकर के आने की बात है। 16 साल सरकार के कामकाज में नरेगा कार्मिक दे चुके हैं। पूरे प्रदेश भर से नरेगा कार्मिक जो है आज राजधानी जयपुर में एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने कि सरकार इनको नियमित करे, क्योंकि 7,000 रुपये में घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। महंगाई के इस दौर में जहाँ डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहाँ पर 7,000 के अल्प वेतन भोगी तमाम कर्मचारी जो है पूरे प्रदेश भर से आज राजधानी जयपुर में आए हैं और प्रदर्शन करके अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। यही कह बंद करो, बंद करो, बंद करो, तेरी तानाशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेगा कार्मिक जिंदाबाद, 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 नरेगा कार्मिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वृद्धा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, वृद्धा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्मिक जिंदाबाद, 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 कार्मिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्मिक जिंदाबाद, 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 कार्मिक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उनको हटाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ आप हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट आपको हटाने की तैयारी कर रहा है। आमने सामने हो गए, अब क्या करेंगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायत राज मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, जहां वो कहते हैं कि हम संवेदनशील और संवेदनशील निर्णय कर रही है, तो फिर क्या ऐसा कारण है कि संविदाकर्मी रोड पे आ गया? आप संवेदनशीलता का परिचय दीजिए। हम कोई एजुटेशन नहीं करना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने संविदा रूल्स बनाए हैं उनमें हमारे अनुभव को काउंट करिए, और आवश्यक संशोधन जो 3 साल का सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको आप मान लीजिए। हम तो ऑटोमेटिक आप ही की बात में कवर्ड हो रहे हैं, हम सब नियमित हो रहे हैं, लेकिन इसको एक उलझा के रखना और ये कहना कि हम संविदा कर्मियों के लिए बहुत संवेदनशील कैडर बनाया, लेकिन असल में उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वो सामने लेकर आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पंचायत राज मंत्री जी और अधिकारियों से हमारा निवेदन आग्रह है कि कोई नहीं चाहता कि अपने विभाग के जो कार्य प्रभावित हो, लेकिन मजबूरी है, हम इतने अल्प मानदेय में कब तक शोषित होते रहेंगे, कब तक पीड़ित होते रहेंगे। लेकिन हड़ताल के कारण 3 लाख से ज्यादा जो मनरेगा में रोजगार है उन पर संकट गहरा गया, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम विगत 14 वर्ष से राजस्थान को पूरे इंडिया में प्रथम स्थान पर रख रहे हैं। अब की बार भी हमने यही कहा था पहले अधिकारी और सरकार से मिलकर कि हमारी मांगों को पूरी कर दो, हम फिर विश्वास देते हैं आपको प्रथम स्थान पर रखेंगे। अभी भी कह रहे हैं आज ही हमारी मांग कर दो, वापस राजस्थान प्रथम स्थान पर आ जाएगा। पिछली बार भी गहलोत सरकार ने 2013 में हमको स्थायी करने के लिए LDC और SSR के नाम से भर्ती निकाली थी। बड़ी विडम्बना है, अब उस LDC को आज तक इन्होंने पूरी नहीं की, जबकि कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज भर्ती को एग्जाम करने पे तुले हुए हैं। और ये संविदा रूल्सों में अगर जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। मेरी राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री से यही निवेदन है कि हम सबको अब नियमित कर दो, क्योंकि 14 वर्ष में तो भगवान राम का भी वनवास पूरा हो गया। एक बात सवाल और कि जो मंत्री के जन सुनवाई के दौरान भी तमाम जो संविदा कर्मी है वो गए थे, लेकिन उन्होंने तमाम जो संविदा कर्मी है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो क्या उसके बाद में भी तो कोई गतिरोध की स्थिति न पैदा हो गई आप दोनों के बीच में, मंत्री और आपके बीच? ऐसा कुछ ही नहीं है, बस मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की मंत्री तो सुनी नहीं देना, तो सुनने में क्या इनको है ना, पता नहीं कुछ विडम्बना हो रही है कि हमारे को स्थायी करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, बाकी कोई खर्चा नहीं है, इनके मत से थोड़ा सा ही आएगा, जो ऐसे चल रहा है इतना ही होगा। बस हमें 2000 सुन नहीं रहे, आप जन सुनवाई में भी नहीं सुन रहे? ऐसा नहीं सुन नहीं रहे, हम मिले भी थे, मंत्री जी ने कहा भी था हमसे और विभाग मीटिंग लेंगे, लेकिन अभी तक ली नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हम भी यही मानते हैं कि जब तक हमारी अगर नियम की उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आप मान सकते हैं, हम भी यही मानेंगे, सुन नहीं रहे। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको हमारे संघर्ष पता नहीं है कि आशीष जी, हम आपके साथ पता नहीं कितनी बार हमने बाइटें की हैं। आप लोग अगर मीडिया के माध्यम से हमारे नरेगा कार्मिकों की जो पीड़ा है, वास्तविकता, वो सरकार को दिखाने में हमारी मदद करके आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप इसको कृपया हमें हमारा सपोर्ट करें और हमारे नरेगा कार्मिकों का नियमितीकरण जल्दी करवाएं आप लोग। धन्यवाद। बिल्कुल, लगातार जो नरेगा कार्मिक है हमारी एक ही मांग है, ओनली नियमितीकरण, क्योंकि विगत 14 वर्षों से हम अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमको अब नियमित किया जाए। संविदा रूल्स
जो राजस्थान सरकार ने बनाए हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता है। उसमें 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष करते हुए एवं हमारे पुराने अनुभव को छोड़ते हुए हम सबको नियमित किया जाए। एवं जो 2013 में पंचायती राज विभाग से LDC भर्ती निकली थी उसकी आज तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई है। उसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता जो पंचायती राज भर्ती एवं अन्य भर्ती है उन पर विभाग आज एग्जाम लेने की कर रहा है। हमारी विभाग से सरकार से यही मांग है कि हमको नियमित करने के पश्चात आप खूब एग्जाम लो। आज हम 14 वर्ष में एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, तो हमारा सरकार से ये कैसे भी हमको अब नियमित करें। हमारा आर पार का यही है आंदोलन। अब की बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री से यही निवेदन करते हैं कि हमको हमारा हक दें। लाइन में खत्म कर दिया आपने, तो इतनी भीड़ लेके बैठे हो, थोड़े दिन चलना तो चाहिए। अभी करो। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी दूर से पधारे हैं, आप सभी का मनोबल बना रहे और हमारा जो डेलीगेशन है और जितने भी हमारे प्रतिनिधि दल है बराबर हमारे आप सबका जो मनोबल बढ़ाता रहे हैं उनका सब साथ देवे। और मेरे आप सभी से यही विनती है कि आज हमारा जब तक कोई डेलीगेशन नहीं आवे तब तक यहाँ से कोई विसर्जन नहीं करें। धन्यवाद। साथियों, आज हमारे प्रतिनिधि मंडल की एक ऑथेंटिक मुख्यमंत्री के ओवैसी से जो वार्ता हुई है वो आप लोगों के दबाव से ये लगा लो सचिवालय में पूरे में CMO में ओनली चर्चा ही है, नरेगा वालों की चल रही है। लेकिन वो लोग आपकी परीक्षा ले रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा को हमको किसी भी तरीके से पास होना है इसमें। अब मैं सीधा आपको बता दूं, स्क्रीनिंग के ऊपर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समस्त संविदा कर्मियों के लिए नियम बने हैं, न कि नरेगा के लिए। हम इसमें हमारे स्तर से कोई संशोधन नहीं कर सकते। संपूर्ण काम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, वो चाहे तो आपको कल नहीं परमानेंट कर दे। अन्य जो मांग थी उनमें LDC के लिए उन्होंने कहा है कि आपका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे साथ बड़ी जो विडम्बना चल रही है अंदर ही अंदर, एक तरफ तो विभाग कह रहा है कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एग्जाम प्लस 30 अंक बोनस से भर्ती की तैयारियां चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आपको 30 अंक बोनस देंगे और एग्जाम करेंगे। इन सब बात होने के पश्चात हमने निवेदन भी किया
सब कुछ किया, लेकिन अंतिम हम वार्ता में से बाहर निकल के हमने यही कहा, हम वहाँ जाकर एक बार हमारे जाजम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब आप लोग अगर हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि हम पहले भी कह रहे हैं मार पार के, आपका सबका भविष्य गाँव पे लग रहा है। ट्रेनिंग जो संविदा कैडर उसको बना रहे हैं, उसमें अभी परमानेंट की कोई बात ही नहीं है। 22 दफे जो पद स्वीकृत हैं, उन पे अगर ये नियमित भर्ती कर लें तो फिर हम स्क्रीनिंग करा के खा जाएंगे। इसलिए फैसला आपको लेना है। मेरी तरफ से तो वार्ता फैल है, मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। और ये जाजम है, साथ में भाई साहब भी थे, ये भी थे, और ये और बता देंगे। मैंने तो जो स्पष्ट कहा है, अंदर की बात ये हुई है। अब उसमें अगर मैं 2-4 वैसे लगा के बोलूँ तो मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। इसको तो ऊपर कर दो भाई, कर रहे ऊपर ना बांस पड़ा हुआ बांस। नरेगा कार्मिक कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। जैसा कि भाई साहब दिनेश जी ने आपको बताया, हमारी भी आपस में चर्चा हुई, उनके द्वारा यही कहा गया कि जो स्क्रीनिंग के रूल है वो खाली अपने लिए नहीं है। हम इस जाजम से भी सरकार के अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि हम नहीं कह रहे कि हमारे लिए रूल्स बने, सभी राजस्थान के सुविधा कर्मचारियों के लिए बने। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो अब तक का अनुभव उसको शामिल कर लिया जाए। उस स्क्रीनिंग का जो रूल्स है उसमें अगर हमारा अब तक का अनुभव शामिल कर लिया जाता है और 3 साल का अमाउंटमेंट कर दिया जाता तो हमें किसी की भीख मांगनी चाहिए। उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ऑटोमेटिक सारे लोग, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, स्वतः ही नियमितीकरण की लाइन में आ जाएगा। और लड़ाई आज भी वही है और अब मांग वही लगे। रही बात कुछ भर्तियों में, कुछ पदों में वो एग्जाम के माध्यम से वो भर्ती कराने की जैसी बात कर रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम एक भी भर्ती, वो तो नियमित भर्ती की बात कर रहे हैं, सुविधा की आज जेटी और लेखा की भर्ती निकली है, इसको भी नहीं होने दी। हमने जो जहर पिया तो और नए युवा को जहर थोड़ी पीने देंगे, हमारा जीवन बर्बाद हुआ जो बहुत है। रही बात आंदोलन को किस दिशा में आगे ले जाना है, वो आपस में चर्चा हुई है। सभी लोगों ने कहा है कि जब तक ठोस निर्णय नहीं होता है, इतने आगे आने के बाद में अपन पीछे क्या मुंह लेके जाए। और अगर आप चाहते हो कि अपन पीछे मुंह लेके जाएं तो हम तो तैयार, आप जो कहोगे उसके लिए तैयार है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब इतना कारवां आगे बढ़ा है तो अपने को थोड़ी सी मंजिल के लिए थोड़ा सा संघर्ष और आज इस यहाँ से जाने के बाद मजबूत तरीके से करना होगा। उसके लिए सबसे पहले अपने को आपके जितने भी जिलों में एक विधायी तो ऐसा होगा जो अशोक गहलोत साहब का बहुत नजदीकी हो। ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें कोई विधायक कांग्रेस का हो और गहलोत साहब का बहुत नजदीक नहीं हो। कोई जिला अध्यक्ष ऐसा कांग्रेस का जो सीएम साहब से कर सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजनेता जो ना तो एमएलए है, ना एमपी है, ना कोई दूसरे पद पे है जिलाध्यक्ष पे, परंतु वो सीएम साहब का नजदीक हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि जोधपुर में सोलंकी जी है, हनुमान सिंह जी धांगटा साहब है, ऐसे ही दिनेश जी गोडिंगा डूंगरपुर में है। इस तरीके की जो शख्सियतें हैं जो डायरेक्ट सीएम साहब तक अपनी अप्रोच रखती है, उन व्यक्तियों के घर के बाहर कल से अपने को अपने जिले का समझ जो करना है ना, उनके घर के बाहर लगाना। और ये प्रयोग पहले भी हमने 2012 में किया था, संबंधित एमएलए के घर के बाहर धरना लगाया था और एमएलए को इनको रोटी खिलानी पड़ी, चाय पिलानी पड़ी और अपनी बात ऊपर करनी पड़ी। एक कार्यक्रम तो वो हो सकता है जो सबसे मजबूत हो सकता है, जिससे अपन जिस एमएलए के घर या जिस राजनेता के घर के बाहर अपन धरना देंगे वो निश्चित रूप से अपना मैसेज वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाएगा कि ये जो आग है मेरे घर तक ही। और कोई भी राजनेता आपको भिक्षार के लिए दे सकता है कि उसको वोट देना है।
या पार्टी के लिए काम करना है। नंबर 2, 1 तारीख को कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम है, जिसमें अपने विभाग के मंत्री रमेश जी मीणा कुछ सुनवाई करेंगे। उस 1 तारीख को जयपुर जोन के अपने जितने भी साथी है वो संपूर्ण साथी सुबह 10 बजे जयपुर जोन के, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और नजदीक के जो भी साथी आ सकते हैं, वो संपूर्ण साथी यहाँ आकर कांग्रेस मुख्यालय पे सुबह 10 बजे अपन माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज का अपन घेराव करते हुए अपनी बात रखेंगे उनके सामने कि हमारी पुरानी संविदा सेवा को लागू किया जाए, मान्य किया जाए। उसके बाद जोधपुर टीम की कड़ी परीक्षा है 3 तारीख को शुक्रवार के लिए। हम संपूर्ण जोधपुर जोन के साथी और जोधपुर जोन से सटे हुए जिले, जिसमें जैसे नागौर हो गया वो अजमेर जोन में आता है लेकिन जोधपुर से सटा हुआ है, उदयपुर हो गया पाली जोधपुर जोन के अंदर ही आ रहा है, बीकानेर जिला हो गया जो जोधपुर से टच है, वो संपूर्ण राजस्थान के कार्मिक सीएम साहब अशोक गहलोत साहब के जोधपुर निवास के बाहर और वहाँ बैठेंगे और वहाँ से जब तक अपन नहीं हिलेंगे जब तक हमारे इसके लिए तो मेरा आपसे आग्रह, ये हमने एक प्रोग्राम तय किया है। अब आप लोगों को, आप में से कोई भी साथी 1 बाई 1 जो अपनी बात रखकर हमें आंदोलन के प्रारूप में चेंज करना, आंदोलन करना कि नहीं करना, किस दिशा में ले जाना, या आप लोग कहोगे उसको हम मानेंगे, हमारी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। हमने जो बात किया आपके सामने, जो लोग आप कहेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। आप लोग उस बात को हमें अवगत कराएंगे हमें क्या करना। आज की तारीख में इतने दिन जो हड़ताल की है इसका रिजल्ट शून्य है, यानी सरकार ये कह रही है कि जो रूल्स बने हैं उसमें जो भी चेंज होगा वो मुख्यमंत्री स्तर से होगा। हम कह रहे हैं एवरी थर्सडे से कि मुख्यमंत्री जी करेंगे और कौन करेगा। हम तो उम्मीद नहीं करते कोई सेक्रेटरी वैसे चेंज कर देगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो जब ऑथेंटिक रूप से वार्ता के लिए आप बुला रहे हो, कम से कम वहाँ से परमिशन तो लो कि हमसे वार्ता वो प्रतिनिधिमंडल कर रहा है तो हम उससे किस लेवल की वार्ता करेंगे। इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी करेंगे चेंज तो मुख्यमंत्री जी को कहते करते हैं, चला चाहिए इसमें प्रोग्राम। अभी चलो ना, देर की बात की, अभी चलो 3 तारीख को सारी टीम को मुख्यमंत्री के भाई ले चलो ना। और भी कोई साथी अपने सुझाव दे सकता है तो देने का चलो कब चलेंगे इसमें क्या दिक्कत है? 3 तारीख को सारे भीड़ जोधपुर में हो आप लोग सहमति तो आगे क्या करना है? चालू रखनी है। तो भाई साहब ने जो प्रोग्राम बताए हैं वो प्रोग्राम में फाइनल है ना। अब आप सबको अपन को सबको यहाँ से माननीय मंत्री की तरफ कैसा पूछ करना है वो घेरना है। चलो ऐसा नहीं कि यहाँ से चले जाए फिर वहाँ जाकर अपन ज्वाइन करना है तो कह दो कोई बात नहीं, हम हाथ पकड़ के निवेदन कर देंगे कि हम कुछ मांगने आए थे राजस्थान सरकार से। कहा कि लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री है, आपका लोक कल्याण हमने देख लिया, वो हमारे काम पे जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद ऐसे मिलेगा। आज छोड़ लेंगे हम, हमें शर्म नहीं आ रही, लेकिन आज 0 है, कोई एक तक को नहीं कहेगा क्या हो गया, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे किसी विभाग के अधिकारी
1 से 3 चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होगा कि हमारी पुरानी सेवा को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब इस लड़ाई में हो सकता 4 दिन, हो सकता 10 दिन, हो सकता 15 दिन, हो सकता महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना भी लग सकता है। अगर इतना धैर्य है तो आंदोलन भी यहाँ बढ़ना, नहीं तो लोगों आंदोलन करेंगे। तो आपके आदेश में खत्म हुआ है। मेरी बात सुन लो, आंदोलन चल रहा है, अच्छी बात है, मेरी बात सुनो, पर ऐसा बेवकूफ बनाने वाला आंदोलन नहीं चलेगा। जो कार्मिक काम कर रहा है उसको जूते मारो साले को। आज अपनी हड़ताल जीरो क्यों, उसके पीछे किसी ने सोचा? क्योंकि वो साले खुद के काम कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? ओबिसा जी, जयपुर से कोई किसी जिले में नहीं जाएगा, फोन पे बात कर सकता है। आप खुद अपने अपने जिले को रोको। ये बेचारे कितना करेंगे? यहाँ अधिकारियों के दिन भर वो एक पर्ची भेजते ना, शाम को 5 बज जाती है, 11 बजे से इंतजार करते करते। सुनो सुधाकर जी, बिल्कुल काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो अपना भाई है। उस निकम्मे भाई को जूते मारो या उसके घर जाके माला पहनाओ, उसके पापा मम्मी के पैर पड़ो, भी हमारी पेट को गुलाब मार रहे हैं। वो अभी तक गालियां दे रहे, अपन नहीं समझा पाए, लेकिन अब इस तरीके से समझाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 4 साल हड़ताल चला लो, सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेबर कम हो नहीं रही, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा आंदोलन करके अपन नीचे जो धरातल पे लड़के बैठे उनको मूर्ख बना रहे। और ये नहीं, स्टेट वाले नहीं, अपन जिले वाले मूर्ख अपन इन लोगों को बना रहे। साहब आप डटे रहो, हमारे जिले में तो भरपूर लेबर चल रही है, आप हाथ पे जोड़ अधिकारी को जोड़ो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और सुनना, हड़ताल कर दी, सब गर्मी में अपने घर पे बैठे हैं, टेंट में 4 या 5 लोग बैठते हैं, 200 कार्मिक से कम नहीं है, तो उनको क्या मौत आती है वहाँ टेंट में आगे बैठने की? ऐसी हड़ताल आज ही खत्म कर दो, मैं तो इसके फेवर में नहीं होगा, आगे ऐसी हड़ताल बढ़ाओ। यहाँ से प्रण लेके जाओ, अगर 2 कार्मिक है और 90 कार्मिक अगर टेंट के नीचे बैठे तो आदमी प्रण लेके जाओ आज।